बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है जुमा की गर्ज़ो गायत या जुमा का मकसद, जुमा के अगराज़ व मकासद कि इसके क्या हैं। ये एक मालूमाती वीडियो है, ये आप देखें तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे से हासिल होंगे। तो नाज़रीन, इत्तेहाद रूह सुन्नत तबई है। कुव्वत शहवत और मोहब्बत एक ही शय है। रूह इंसानी इस बात की मुश्ताक है कि एक ऐसा रफीक मिले जिससे हया और दूरी ना हो। हर शख्स मोहब्बत का मोहताज है, खुसूसन मर्द औरत की मोहताज है और औरत मर्द की मोहताज है। इसलिए दोनों की मोहब्बत एक दूसरे की तलबगार है, क्योंकि वो दोनों बजाते खुद लज्जत हासिल नहीं कर सकते। अगर वो करेंगे भी तो वो गैर शरई होगा और उससे बहुत ज़्यादा नुकसानात भी होंगे, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। और उससे सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो औलाद भी पैदा नहीं कर सकते। तो इसलिए एक दूसरे के साथ मोहब्बत ये एक तभी फेल है और एक दूसरे की मजबूरी भी है और ये कानून कुदरत भी है। उन जानदारों को छोड़कर जो किसी ख़ास मौसम या ख़ास तरकीब से खुद ब खुद पैदा होते हैं, जैसे हशरातुल अर्ज़, जो ज़मीन में कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं, खुदावंद आलम ने हर हैवान का जोड़ा बनाया है, इनमें नर मादा पैदा किया। उनका जुफ्त होना भी एक तभी फेल करार पाया गया ताकि वो अपनी नूह को कायम कर सके, अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके। चुनाचे हम देखते हैं कि हर हैवान अपने बचपन का ज़माना गुजार कर जब जवानी की हद को पहुंचता है तो अपनी मादा से बकाए नूही के लिए यानी कि अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए तनासली कफैयत से मुस्तफीद होकर आइंदा नस्ल बढ़ाने का बायस होता है। इंसान हैवान नातिक है, इसका हम जुफ्त होना भी कोई गैर तभी फेल नहीं, बल्कि जिस तरह खाना खाना, पानी पीना, सोना जागना वगैरह वगैरह तभी अफ़ाल हैं, इसी तरह जमा भी एक तभी फेल शुमार किया जाता है। जिस तरह सोने जागने, खाने पीने की बेतदाली इंसान को मरकज़ सेहत से गिराकर मरीज बना देती है। खाना अगर हद से ज़्यादा खाया जाए या ज़रूरत से कम खाया जाए तो इंसान बीमार हो जाता है। अगर जितनी नींद है वो पूरी ना की जाए या जितनी नींद है उससे ज़्यादा नींद सोया जाए तो फिर भी इंसान जो है वो बीमार हो जाता है। इसी तरह जुमा की ज़्यादती या कमी भी इंसान को इसकी मरकज़ सेहत से गिराकर मुख्तलिफ अमराज का बायस होती है। अगर ज़्यादती करेंगे तो फिर भी नुकसान है, अगर ज़रूरत से कम करेंगे तो फिर भी सेहत पर बुरे असर पड़ते हैं। इंसान को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा दस्तूर अमल कायम करे कि सेहत व आफियत के साथ लज़्ज़ात दुनियावी, दुनिया की जो लज्जत है हासिल हो सके। जुमा इसलिए नहीं है कि इससे महज लज्जत हासिल की जाए, बल्कि वो इसलिए है कि इसको ज़रिया अफराद इंसानी की अफजाइश हो जो बकाए नूह का सबब बने। इसका मकसद ये है कि आगे जो इंसानियत की मुकदार है या इंसान की आगे इसकी ज़्यादा से ज़्यादा नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है वो उसमें इजाफा हो। अगर इंसान बहसैयत मजमूई जुमा को छोड़ दे
तो नूह इंसानी चंद रोज में फना हो जाएगी। इसलिए कायनात के हर जर्रा को किसी न किसी वजह से पैदा किया है। हर शय का कोई ना कोई सबब पैदा हो फरमाया है और हर शय का सबब आखिर अपनी ज़ात को बताया है। चुनाचे इंसान के तमाम अफ़ाल को अज़ा का पाबंद बनाया और हर अज़ू से कोई ना कोई फेल व बस्ता फरमाया। चुनाचे अज़ाए तनासली का फेल भी एक मखसूस हैसियत रखता है जो कोई गैर ज़रूरी शय नहीं। फिर यह भी एक कुदरती करिश्मा है कि अगर कोई शख्स किसी अज़ू से वो मुकर्रर जो कुदरत ने उसे अज़ू से मुतल्लक फरमाया है अदा ना करे तो वो अज़ू बेकार हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक बाजू है, अगर आप उसको इसी एक जगह पर ही रखेंगे, उसको हरकत नहीं देंगे, तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो हाथ काम करना छोड़ जाएगा। इसी तरह अगर आप आँखों को बंद कर दें तो ऐसा एक वक्त आएगा, उसको खोल लेना तो एक अरसा के बाद आंखें खुलना जो है वो नहीं खुलेंगी और देखना भी बंद हो जाएगा और आदमी अंधा हो जाएगा। इसी तरह अज़ूए तनासल जो है इसको ज़्यादा देर तक अगर आप उस काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसके जो फेल है, इसके जो अफ़ाल हैं वो भी काम करना छोड़ देंगे। तो अगर इसको ज़्यादती इस्तेमाल करेंगे इसके साथ तो फिर आदमी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। तो इस तरह अगर कोई शख्स एक अरसा तक किसी अज़ू को बंद रखता है यानी कि उसको हरकत नहीं देता तो एक ज़माने के बाद वो अज़ू काम करना छोड़ देता है। इसी तरह अज़ू कमज़ोर और उसका फेल नाकिस या बातिल हो जाएगा, यानी वो अज़ू अपने तभी फेल की अंजामदही के फ़र्ज को भूल जाएगा या इसमें इन अफ़ाल की अंजामदही की ताकत ख़त्म हो जाएगी। तमाम अज़ा का यही हाल है कि मोतदिल वजीफ़ा अदा करने से उनमें ताकत बाकी रहती है और तभी ज़माना तक अपने फेल अंजाम देते रहते हैं। और जिस तरह से हर अज़ू के मतलब जो फ़राइज़ हैं, अगर ज़्यादती के साथ इन फ़राइज़ की अंजामदही के लिए उन्हें मजबूर किया जाएगा तो आखिर में वो नाक़िस और नकारा हो जाते हैं। अलात जमा का भी यही हाल है कि अगर वजीफ़ा जमा अदा करने से नकारा और जमा की ज़्यादती से अलात में खराबियां पैदा हो जाती हैं, गर्ज के इंसान को चाहिए कि अपने तमाम अज़ा को एतदाल के तौर पर इस्तेमाल करे। तो समझाने का मकसद ये है, इसमें दो चीज़ें आपको वाज़िया इस वीडियो में मिलेंगी। एक तो ये कि जुमा का मकसद आगे इंसानियत को बढ़ाना है, दूसरी कि बाकी अज़ा के साथ इसको आपको समझाया गया है कि कोई भी जिस्म का जो अज़ा है अगर उसको जो मकसद के लिए अल्लाह ताला ने बनाए हैं अगर उससे वो काम नहीं लेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आदमी जो है उस अज़ा से बेकार हो जाएगा। अगर उस अज़ा को जितना उससे काम लेना है अगर उससे ज़्यादा काम लेंगे तो फिर भी वो किसी न किसी वो बीमारी में वो मुब्तला हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो का मकसद कि जमा जो है इसकी गर्ज़ व गायत क्या है, इसके अगराज़ व मकासद क्या है, इसका असल मकसद क्या है। ये सेहत के लिए भी ज़रूरी है और अफज़ाइश नस्ल के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।